दैनिक सवेरा में आपका खैर मकदम। आज पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू व कश्मीर में भी वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है। इस वक्त हम श्रीनगर के खानियार एरिया में मौजूद है और यहाँ पर आज वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है। ख़ास तौर पर इसकी यहाँ पर बनाने का मकसद ये है क्योंकि स्कूली बच्चों को लाया गया है, उनको कहा जा रहा है हमारा जो एहसास है वो उसको किस तरीके से हमें जो बचाना है। क्योंकि आपको पता ही है रिसेंटली जो रामबन में डिज़ास्टर हुआ है वो भी एक इसी की एक कड़ी है और इसके वजह से अगर हम इस वक्त अपने इस एहसास को नहीं बचाएंगे, क्योंकि बच्चे ही हमारी कौम के मेमार है और उन्हीं को समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त एनवायरनमेंट में काम हो रहा है वो काफ़ी नहीं है, उससे ज़्यादा होना चाहिए, चाहे वो गैर सरकारी हो या सरकारी हो। आप देखिए ये पूरा रिपोर्ट। जैसे अभी आपने देखा है एक वर्कशॉप का आयोजन जो किया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, तो ये बहुत अच्छी पहल है। और अर्थ हमारी जो मदर अर्थ है हमारी, और हमारा तो न केवल भारत में कश्मीर में हम जो है इसको बहुत हमारा कल्चर रहा है कि अर्थ हमारी जो माँ है उसको हम कितनी इज्जत देते हैं। तो अभी ये दोबारा से हमें सोचने का मौका है किस तरह से हम एक छोटे छोटे इंटरवेंशन से रीयूज रिसाइकिल जो हम बात करते हैं, कूड़ा ना फेंके, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें, ठीक है, और रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करें। इससे हम मेरे हिसाब से एक जो रिवर्स हम कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को, ये हम कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा, कुदरत ने हमें सबसे ज़्यादा खूबसूरती से नवाजा है, इसलिए इसे स्वर्ग कहते हैं। लेकिन अगर हम उस धरोहर को नहीं संजो पाएंगे तो फिर ये तो एक तरह से अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी आपने देखा जो छोटे छोटे इंटरवेंशन है, ऑफकोर्स एक बड़े लेवल पे आप अगर कहीं भी इंटरवेंशन करते हैं, पूरा जो इन्वायरमेंट है एक तरीके से एक बॉडी सिस्टम है, अगर कहीं पे भी दर्द होगा तो दूसरी जगह उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। हम ये सोचे कि यार मेरा एक बल्ब बंद करने से या मेरा कूड़ा ना फेंकने से क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसा नहीं होता भैया, छोटे छोटे इंस्टेंसेस में सबको फर्क पड़ता है। जी, आज जो 22 अप्रैल है अर्थ डे है, मुझे लगता है कि इस दिन को मनाने की उतनी ज़्यादा हमारे पास अब बचा ही नहीं कुछ है। वी शुड नॉट बी दैट मच हैप्पी, क्योंकि आप देख रहे हैं कश्मीर में जब 15 अप्रैल से पहले आपका टेम्परेचर 30.4 हो रहा है, तो मनाने के लिए रहा ही क्या है। तो आज हमने सोचा कि व्हाई नॉट हैव अ सेमिनार ऑन अर्थ डे। इस पे हम अपने जो स्कूल के बच्चे हैं, मुझे लगता है यही हमारा मुस्तकबिल है, क्योंकि बड़ों ने तो सारी तबाही कर ली, हमारे जो स्प्रिंग्स थे वो सारे सूख रहे हैं, हमारे जो वेटलैंड्स है उसको हमने अपने मकान और अपने होटल और अपने दुकान बनाए, अब बचा कुछ भी नहीं। लेकिन लगता है कि अभी भी कहते हैं ना उम्मीदी कुफर है, इसलिए हम आज स्कूल के बिलूबेल स्कूल के साथ हमने कोलैबोरेट किया है। इस अर्थ डे को हमने अपने एक्सपर्ट्स को लाया कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। देखिए प्रॉब्लम्स के बारे में हर कोई बात करता है, एवरीबडी नोज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, लेकिन आज हम बात करेंगे सोल्यूशंस पे। आज एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप के जो एक्सपर्ट्स हमने इंटरनेशनल नेशनल लोकली जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं हमारे, उनको हमने यहाँ पे बुलाया है। वी हैव इन्वाइटेड देम सो दैट कि इन बच्चों के साथ डिस्कस किया जाए कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। अदरवाइज हर कोई दिन होता है, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड हर किसी दिन कोई ना कोई दिन होता है, खाली दिन मनाने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है हमें इससे एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा खाना पीना रहना सारा इसी ज़मीन से आता है, और अगर हम हर दिन भी अर्थ डे मनाएंगे फिर भी वो कम होगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे जो यूथ हैं, दे आर द रियल एम्बेसडर्स, उनको सोचना पड़ेगा कि जिस कश्मीर को हम जन्नत बेनज़ीर कहते थे, क्या ये टाइटल है? आज कहीं हमने हमारा जो कंजर्वेशन को हमने छोड़ के हमने कंक्रीट को तरजीह दी है। आज हमने अपनी लालच में आके हमने प्रॉफिट को ज़्यादा तरजीह दी है, और हमने वेंडलाइजेशन, जो हमारे जंगल्स वेंडलाइज हो रहे हैं, कहीं पे कोई कह रहे हैं कि जी पोलोवी के ऊपर से हम फ्लाईओवर बनाएंगे, लेकिन आपने ये भी सोचना है उस इलाके में जो 50 आपके चिनार्स आ रहे हैं उसके बारे में कौन सोच रहा है। आप कह रहे हैं जी खिर से हम पहलगाम रास्ता ले जाएंगे, लेकिन जिस पहाड़ से वो गुजर के निकलेगा, हम कभी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। हम एडवोकेट करते हैं कि हम एडवोकेट रहे हैं डेवलपमेंट के, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट। हमें यही समझना पड़ेगा कि कश्मीर एक इको फ्रेजाइल जगह है। कश्मीर जैसी जगह में अगर हम वेंडलाइजेशन करेंगे, तो जो परसों रामबन में हमने देखा, मैं कहता हूँ वो एक रिफ्लेक्शन थी, एक उस आईने की कड़ी थी, और भी वैसे कड़ियाँ आने वाली हैं, अल्लाह बचाए ना हो। लेकिन एज अ एक्सपर्ट, एज अ एनवायरमेंटलिस्ट, कोर एनवायरमेंटलिस्ट वर्किंग फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, मुझे लगता है कि रामबन एक वेकअप कॉल है। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे एक्टिविस्ट्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, एवरीबडी हैज़ टू वेकअप, और हर किसी को अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा।